रोहतक रेंज के कमिश्नर जगदीप दुहन जाट महासभा के बुलावे पर एक होटल में पहुंचे। जाट महासभा की डिमांड पर हरियाणा सरकार ने जाट भवन को जो जमीन दी है उसके लिए उनका जोरदार स्वागत किया गया। लगातार गोहाना की जाट महासभा ने प्रदेश सरकार से जाट भवन बनाने के लिए जमीन की मांग की थी। प्रदेश सरकार ने उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए सेक्टर 7 में जाट भवन के लिए जमीन दी है। उस जमीन को दिलवाने में रोहतक रेंज के कमिश्नर जगदीप दुहन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। उनकी मेहनत के कारण जाट महासभा को जाट भवन बनाने के लिए जमीन अलॉट की गई है, जिस खुशी के कारण जाट महासभा के तमाम पदाधिकारियों और समाज के अन्य लोगों ने रोहतक रेंज के कमिश्नर जगदीप दुहन का आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया और उनका सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उसके बाद उन्होंने सुभाष चंद्र एकेडमी मदीना का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर जाट महासभा के अध्यक्ष बलवान सिंह पन्नू, संजय दुहन, वीरेंद्र सिंह दुहन, गोहाना अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनोद सहरावत, करण सिंह लाठर, राजवीर ठेकेदार, पूर्व पार्षद इंद्रजीत विरमानी और कई नवनिर्वाचित सरपंचों ने जगदीप दुहन का जोरदार स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त किया। सभी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया। और आज तो सीएम साहब ने एक प्लॉट अलॉट किया है जाट महासभा के नाम, ताकि उस पर जाट भवन बन सके। उसके उपलक्ष्य में मैं आज स्पेशल गोहाना जो जाट महासभा के पदाधिकारी थे उनको बधाई देने और उनको शुभकामनाएं देने आया हूं, ताकि वो बढ़िया से एक अच्छा भवन तैयार करें और जिसमें 36 बिरादरी का अपना सहयोग रहे और सब मिलजुल के उस भवन का उपयोग भी कर सकें और एक अच्छा स्थान हो जो प्रॉपर यूज़ हो सके हर सामाजिक कार्यों के लिए और अच्छे कार्यों के लिए। सर, आपकी क्या गाइडलाइन रहेगी? जैसे भवन बना रहे हैं, आपका उसमें अच्छा सहयोग रहा है, आगे भी फ्यूचर में भी आपकी गाइडलाइन रहेगी सभा के साथ? हाँ बिल्कुल। मैं रोहतक 3 महीने पहले आया था, तो आते ही सबसे पहले जाट महासभा की जो टीम थी इनके साथ मुलाकात मेरी हुई थी और आने के बाद मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि सारे के सारे हर जाति के लोगों के साथ मिलके, अकेला नाम जाट सभा नहीं, सबके साथ मिलके जो इनका काम चल रहा है। जिस तरह यहाँ के चेयरमैन है विरमानी जी, तो उनका भी बड़ा सहयोग रहा, इनका भी आपस में बड़ा योगदान है आपस में। तो मैं यही चाहूँगा कि सारे मिलजुल के ऐसा भवन तैयार करें ताकि सारे गोहाने में एक ऐसा मैसेज जाए कि उस भवन को एक सामाजिक और प्यार भरे माहौल में उसका इस्तेमाल कर सकें और उसको एक अच्छे यूज़ के लिए वो आए और ऐसी एक संस्था बने जिसमें कोई स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठाना चाहें, कोई सामाजिक प्रोग्राम भी हो जाए, कोई धार्मिक प्रोग्राम भी कोई करना चाहे तो उसके लिए रहे। और बाकी मेरा पूरा योगदान आगे भी रहेगा इस संस्था को और गोहाना में जैसे जैसे टाइम मिलेगा आते भी रहेंगे। और मेरा ये रहता है कि डेवलपमेंट वर्क्स हैं, चाहे वो शहर के डेवलपमेंट वर्क्स हैं, चाहे रूरल गांव के डेवलपमेंट वर्क्स हैं, सीएम के फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, सीएम अनाउंसमेंट्स हैं, मिड डे मील है उसकी चेकिंग का, मैंने हेल्थ चेकअप कैंप्स का एक अभियान चलाया है कि स्कूलों में कॉलेजेस में हम हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाएं ताकि कोई लड़कियों में कोई आयरन की, कोई विटामिन डी वगैरह की डेफिशिएंसी हो उसको दूर किया जा सके। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हमने इंक्लूड किया है। किसानों की और लोगों की समस्याओं को देखते हुए रेवेन्यू केसेस लंबे टाइम तक लटकते रहते हैं। मैं शुरू से ही मोटिवेटेड हूँ और स्पोर्ट्स के लिए हमने कई ज़िलों में स्टेडियम का है, कोचिज़ का है, उनके ख़ास तौर पर खिलाड़ियों के हेल्थ चेकअप कैंप्स। क्योंकि पीछे मैंने एक बार जींद में 3-4 साल पहले जब मैं डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स था, जब कैंप लगवाए तो मेरे को बड़ा अफसोस भी हुआ कि और 150 बच्चों की तो आई साइट वीक थी और कम से कम 60-70 लड़कियों को आयरन डेफिशिएंसी। तो ये कमी जब तक पता नहीं चलेगा तो दूर कैसी होगी। तो स्पोर्ट्समैन को भी हमने जोड़ के चले, हम स्टूडेंट्स को भी, डेवलपमेंट वर्क्स को भी और रेवेन्यू का भी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं या कोई जहाँ पे एस्ट्रोटर्फ सिंथेटिक ट्रैक वगैरह लगा हुआ है वो तो अच्छे मेंटेन्ड है, लेकिन गांव में कई स्टेडियम ऐसे हैं जो कहने को स्टेडियम है, शायद वो स्टेडियम की परिभाषा में भी नहीं है। वो लोगों ने, बच्चों ने अपने खेलने के लिए ग्राउंड तैयार किया है, ट्रैक तैयार किया है, तो उसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो रूरल स्टेडियम्स का है कि उसमें अभी सिर्फ ट्रैक पर कंसंट्रेशन है गवर्नमेंट की भी, ट्रैक्स अच्छे बनाए जाएँ क्योंकि हर गेम का वो बेसिक कंसेप्ट है कि आपके स्टेमिना के लिए, रेस लगाने के लिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए, वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको पहला एथलेटिक्स में जाना ही ज़रूरी है। अब चाहे आर्मी में भर्ती है, पुलिस में भर्ती है, अब मैं तो कोचिज़ को भी ये कहता हूँ कि आप मेडल के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, स्पोर्ट्स में मेडल आए,
नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप बच्चों को फिज़िकल फिट इतना बनाए कि वो अपने दम से, अपनी मेहनत से पुलिस में, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो भी कोचिज़ का एक किस्म से गोल्ड मेडल है। तो उस पर भी हमारा ध्यान बड़ा रहा। और एक डाइट जो है वो बच्चों को अच्छी मिले, उसके लिए भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिस्टर नैन है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इसमें। तो अच्छा बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है और अमाउंट भी उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है स्पोर्ट्स का। बहुत अच्छा एक मेरे को आइडिया दिया। मेरे को भी इसका ये नॉलेज नहीं थी कि ऐसा एक पशु चिकित्सालय है और अंग्रेज़ों के टाइम से वो चल रहा है। तो उसकी ज़रूर विज़िट करेंगे और जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा, जब जो भी पॉसिबिलिटी होंगी, मैं उसके लिए चाहे ACS एनिमल हस्बेंड्री या डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री से बात करनी पड़े, ज़रूर करेंगे और उसकी इम्प्रूवमेंट भी आएगी। तो एसेट है हमारी गोहाना के लिए, तो उसको तो प्रिजर्व करना और मेंटेन करना भी हमारी ड्यूटी है। गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।